Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. So in today's class हम एमिड का टॉपिक करेंगे। एमिड का लेक्चर रहेगा आज का एंड मीनिंग ऑफ लर्निंग हमारा टॉपिक रहेगा। लर्निंग के बारे में बेसिकली डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और काफ़ी कुछ हम लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एंड ये आपके सब्जेक्ट एमिड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। आप यहाँ से नोट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है इफ दिस टॉपिक कम्स इन योर एग्जामिनेशन एज अ क्वेश्चन। सो लर्निंग का क्या मतलब होता है? देखिए, हम डेली बेसिस पे लर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट उसका मीनिंग क्या है? सो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम सभी को पता है कि लर्निंग जो है वो कभी रुकती नहीं है। एक बच्चा माँ की गर्भ में कुछ ना कुछ लर्न करना शुरू कर देता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है हम तब तक कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं। तो इस तरीके से लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट गोज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitudes, and preferences. So, knowledge एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कई सारी नया ज्ञान लेते हैं, नया बिहेवियर सीखते हैं या कुछ बिहेवियर्स को लर्न करते हैं, स्किल्स लर्न करते हैं, वैल्यूज लर्न करते हैं, एटीट्यूड्स या कुछ हमारी प्रेफरेंसेस, तो ये सब हम लर्न करते हैं। और हम देखिए एक सोशल वेलबींग सीखते हैं, एक फिजिकल मेंटेनेंस सीखते हैं। हर चीज देखिए ओवरऑल जो भी हम बोलेंगे एक लर्निंग होती है हमारे ओवरऑल ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन बीइंग की, तो वो लर्निंग से ही होती है। हर चीज हम लर्न करते हैं। A child learns new processes through the process of learning। और एक बच्चा कैसे लर्न करता है? कुछ भी अपनी लाइफ में वो छोटे से बड़ा होता है तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ डिफरेंट लर्न करता है, जो कि पियाजे की थ्योरी में भी बताया गया है। एंड डिफरेंट अदर साइकोलॉजिस्ट आर ऑल्सो देयर जिन्होंने ये चीजें क्लैरिफाई की है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है कुछ लर्निंग की। आप यहाँ पे मिनिमम आप 2 डेफिनेशंस लिख सकते हैं और मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो एनी ऑफ द लाइक 2 डेफिनेशंस यू कैन पिक, मिनिमम एंड 4 डेफिनेशंस मैक्सिमम, जो भी आपको इजी लगे। So यहाँ पे according to behaviorist, learning is the modification of behavior as a result of experience. The child brings changes in his behavior after gaining experience from the environment. Next definition is given by the Woodworth. The process of acquiring new knowledge and new responses is the process of learning. Very true. Then pro and pro से जो definition हमें मिली है, that is learning is the acquisition of habits, knowledge and skills. Then next definition is given by G.P. Guilford. The definition is forward learning is any change in behavior as a resulting from behavior. And according to Cronbach, learning is shown by a change in behavior as a result of experience. अब करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देखिए डेफिनेशंस में आज को समझने वाला इतना नहीं होता है। वी और डेफिनेशंस को मैं हमेशा बता दूं, आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे और एज इट इज आपको लिखनी पड़ेगी, आप उसको अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको सेंटेंस लर्न करना होता है। यू कैन हैव लाइक इसका एक तरह से लगा लीजिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा अगर आप इसको समझ भी जाते हैं, क्योंकि ये किसी और के वर्ड्स हैं, किसी और के द्वारा डेफिनेशंस दी गई हैं। आपको इनको एज इट इज ही लिखना पड़ता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब देखिए लर्निंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। देन लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से चेंज होता है बिहेवियर एट एवरी स्टेज। हम देखते हैं अ चाइल्ड, देन कमिंग टू एडोलेसेंस, देन कमिंग टू यंग एज, देन टर्निंग ओल्ड एडल्ट, देन टर्निंग टू एडल्ट। हर सॉरी टर्निंग ओल्ड। तो हर एक स्टेज पे लाइफ की हमारा बिहेवियर चेंज होता है, न्यू एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में एड ऑन होते जाते हैं। देन लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। एक देखिए नेचुरल प्रोसेस है और यूनिवर्सल प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक ही देश में या किसी एक ही एरिया में, कॉन्टिनेंट में ही लर्निंग होती है। ये विश्व भर में होती है और सभी के साथ होती है, बहुत ही स्वाभाविक है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अब देखिए लर्निंग एडजस्ट करना भी है, कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे अपनी लाइफ में एडजस्ट करता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली। that is on all like overall हम बोलें तो that is learning.
लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। लर्निंग का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई गोल बिल्कुल होता है। लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। अब देखिए लर्निंग एक इंडिविजुअल की नीड है, क्योंकि एक इंसान लर्न नहीं करेगा तो उसको हम सोशल बीइंग या ह्यूमन बीइंग ही कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइक इंडिविजुअल, अ ह्यूमन बीइंग, दैट ही लर्न समथिंग एवरी डे। एंड सोशल नीड भी है इसके लिए, क्योंकि जमाने के साथ चलना है, एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट होना है, तो उसकी भी बिल्कुल नीड है। सोशल नीड हर एक इंडिविजुअल को है कि वो लर्निंग उसकी होती रहे। लर्निंग इज रिसर्च। लर्निंग में रिसर्च भी होती है। लाइक हम हर दिन किसी और से कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम ढूंढते हैं उसके बारे में क्या करें क्या ना, तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिसर्च। लर्निंग इज क्रिएटिव एंड एक्टिव। लर्निंग हमेशा चलती रहती है, दैट इज वाई इट इज एक्टिव। एंड क्रिएटिव किस लिए है? क्योंकि नई नई चीजें ये हमें सिखाती है, हम कुछ उसमें अपना भी एड ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे बिहेवियर में थोड़ा सा मैंने किसी का बिहेवियर देखा दैट ही इज हैंडलिंग दिस सिचुएशन इन अ दिस टाइप ऑफ मैनर, तो मुझे वो अच्छा लगा, तो मैंने उसमें कुछ अपना क्रिएटिव ऐड किया और मैंने उसको अपने नेचर में लाया और नया बिहेवियर लर्न किया, एंड नाउ आई बिकम मोर गुड, more good person I can say. Yeah, and next is learning is the process of development. learning से development होती है और learning development process भी है। हर स्टेज के साथ बच्चा कुछ ना कुछ डिफरेंट लर्न करता है, एंड हर ये देखिए लाइफ लॉन्ग है, सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं करेंगे। अगर आप चाइल्डहुड की सारी स्टेजेस देखें, देन एडोलेसेंस में आना, देन उसके बाद एडल्टहुड में जाना, देन ओल्ड एज में, हर एक स्टेज पे अलग अलग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग का होता रहता है। लर्निंग ट्रांसफरेबल है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड यहाँ से मुझसे लर्निंग आपको ट्रांसफर हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इस ऐसे हम बोल सकते हैं कि लर्निंग बिल्कुल ट्रांसफरेबल है। अब लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग देखिए, सबसे पहले मोटिवेशन, देन गोल, देन वेरियस रिस्पॉन्सेज, देन इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन, रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है। प्रोसेस को अच्छे से देखते हैं। देखिए प्रोसेस को आपको ज्यादा लाइक डिटेल में नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट अपनी बात समझा देनी है, मतलब आपको प्रोसेस बता देना है टू द एग्जामिनर इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम। So first is motivation. Every task which a person wants to do is conducted by motivation. हम कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई लाइक हम नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, इफ यू आर लाइक स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, इफ यू आर गिविंग द इंटरव्यू, इफ यू आर गोइंग टू द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ यू आर गोइंग टू द कॉलेज फर्स्ट टाइम, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्स मोटिवेशन। तो किसी भी टास्क को करने से पहले सबसे बेसिक चीज क्या है? एक इंडिविजुअल के अंदर मोटिवेशन होना। मोटिवेशन एक्ट्स जस्ट टू टेक टूवर्ड्स द गोल। तो मोटिवेशन क्या करता है? आपको आपके गोल की तरफ ले जाता है। वेरी ट्रू। सेकेंड यहाँ पर है गोल। देयर इज वन और अदर गोल बिहाइंड लर्निंग सम टास्क। तो हर एक टास्क को लर्न करने के पीछे एक ना एक गोल बिल्कुल होता है। लाइक अगर मैं लैंग्वेजेस की क्लासेस लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेंच या जर्मन की लैंग्वेज क्लासेस लेती हूँ, तो वहां पे मेरा गोल होगा कि मैं वो लैंग्वेज सीख जाऊँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा किसी क्लास के लिए पढ़ाई कर रहा है, लाइक वो थर्ड स्टैंडर्ड में है, फोर्थ स्टैंडर्ड में है, उसकी पढ़ाई कर रहा है, तो उसका वहां पे गोल होता है कि मैं ये स्टैंडर्ड पास करके अगले स्टैंडर्ड में जाऊं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्राइविंग लर्न कर रहे हैं, तो लर्निंग के पीछे गोल है कि ड्राइविंग आ जाए, एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से पहुंच जाए। तो हर चीज के पीछे लर्निंग की एक ना एक गोल छुपा होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑब्स्टेकल्स, अब देखिए कोई भी हम काम करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और बट वो एज पर बिल्कुल जैसा हमने सोचा है कभी वैसा लाइफ में होता नहीं है। कुछ ना कुछ अड़चने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एंड देन हम उनको फेस करते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला स्टेप, दैट इज वेरियस रिस्पॉन्सेज। अब इन ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए हम तरकीबें निकालते हैं नई नई और उनको अप्लाई करते हैं। एक काम नहीं करी, लाइक हमने प्लान ए बनाया, एक तरकीब बनाई, उसको अप्लाई किया, उससे काम बन गया, लर्निंग हो गई, ठीक है। नहीं हुई तो हम दूसरे प्लान बी पे जाते हैं, दूसरी तरकीब बनाते हैं। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज अपने चेक करते हैं ताकि ऑब्स्टेकल्स हट सकें, राइट।
Next is integration and generalization reinforcement. The various parts of learning activities are organized to integrate new knowledge with previous knowledge and generalization. The same learning reinforcements include all those activities and facts which focus the students to perform those activities. तो यहाँ पे integration होता है और generalization होता है सो दैट जो न्यू नॉलेज है वो प्रीवियस नॉलेज के साथ एड ऑन हो सके या कोई नई नॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आई विल नॉट मैं सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ही बात नहीं करूंगी सभी के अंदर तो वो चीज जाती है and यहाँ पे you can read here and generalization the same learning reinforcement includes all those activities and facts which focus the students to perform the activities and these are the things which required for the like proper like for any learning process, right? This is the basically process for the learning. तो यहाँ का टॉपिक आज यहीं तक लिमिटेड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, हम ये वाला करेंगे इम्प्लिसिटी नॉलेज एंड इम्प्लिसिटली नॉलेज एंड बिलीव्स. एंड आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं. एमएड के आपको नोट्स चाहिए हो किसी भी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश हिंदी मीडियम में सो यू कैन कॉन्टैक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वहां से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं जो बाय कुरियर आपको आपके घर तक मिल जाते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से. यही नोट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम इन्हीं नोट्स से लर्निंग करते हैं. सो वाइंड अप करते हैं आज की ये क्लास. कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्लास कैसी लगी. आपको कोई भी डाउट्स हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स एंड किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो वो भी मैं 1 वीक या मैक्सिमम 10 डेज में अपलोड करने की बिल्कुल कोशिश करती हूँ. एक मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रही हूँ. एंड फर्दर जो भी आपको हेल्प चाहिए हो मैं आई ऑलवेज ट्राई कि मेरी साइड से प्रोवाइड हो सके. यू कैन मेल मी ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज. आवर email ID is in the description box which is beingabestteacher@gmail.com. So do share this video and thank you.